जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्षरूपा दिशतु मम महेशो वाङ्मय शब्दरूपं यक्षेश्वरं नमस्कृत्य वरहाग्रामे संस्थितं देवाज्ञानं हितार्थे च ब्रह्मविद्याश्रमे स्थितम्। हे बड़मूर्ते भगवान गजानंद प्रभु, हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं, आपकी जय हो। हे सर्वजन वंदनिया ब्रह्म रूपा माँ सरस्वती माता, आपकी जय हो। हे भुवन माता चिन्मयी मोक्ष स्वरूपा माँ पार्वती, आपकी जय हो। अनादि और अनंत जिनकी सत्ता इस सृष्टि में व्याप्त है, मैं खोलिए, ऐसे हे भगवान महादेव, हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं, आपकी जय हो। इस धरा के अधिपति भगवान वराह नारायण, हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भूत भावन भूते समयदवयम् उपस्थितम् क्वयाशामः क्वगच्छामो वयं लोक पितामह। लोक पितामह विधाता ब्रह्मा और भगवान महादेव के माध्यम से जिस पुरुष का प्राकट्य हुआ उनको वास्तु पुरुष के नाम से जानते हैं। हे महापुरुष, हे वास्तुदेव, हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा जिनके ऊपर होती है वहाँ उस जमीन में, उस घर पर कहीं किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। हम आपके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। धीमे धीमे अभी बड़ा बढ़िया महीना आ रहा है, अभी नवरात्रा तो चल ही रही है। श्रीधाम वृंदावन की इस पवित्र धरा से तुलसी वन आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में परिसर में बैठकर विगत कई महीनों से चर्चा हो रही है, उसका आज 167वां दिन है और रात्रिकालीन बेला में हम बैठे हैं और यह कहते हुए वास्तु विज्ञान की कुछ चर्चा करते हुए घर को आनंदमय वातावरण कैसे बनाया जाए, ये चर्चा की जा रही है। इस 1.5 महीने के प्रोग्राम में मैंने मध्य में शायद 2-3 बार उन 18 महापुरुषों के नाम लिए होंगे। एक बार पुनः मैं चौथी बार उनके नाम ले रहा हूँ, जिनका नाम लेते घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। उनके नाम है भृगुर अत्रि वशिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस तथा नारदौ नग्नजिशैव विशालाक्ष पुरंदरः ब्रह्मा कुमारो नंदीशः सौनको गर्ग एवचः वासुदेवो निरुद्धस्य तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैत विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशका संक्षेपेण उपदिष्टम यन मनवे मत्स्य रूपेण। इसका अर्थ है कि भृगु महाराज, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा और मैं, नारद, नागनजित, विशालाक्ष, पुरंदर यानी इंद्र, ब्रह्मा और कार्तिकेय कुमार, नंदीश्वर, सौनक महात्मा, गर्ग जी एवं वासुदेव, अनिरुद्ध, वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण, और अनिरुद्ध उनके प्रपौत्र हैं शुक्राचार्य जी और गुरुदेव बृहस्पति। ये 18 लोग वास्तु के बारे में पूर्णतः जानकारी रखते हैं। कोई भी नया भवन और मकान बनाते हैं आप या गृह प्रवेश करते हैं, तब भी एक भोजपत्र पर ये 18 नाम लिखिए और जब आप काम शुरू करते हैं तो एक भोजपत्र पर लिखकर और पहली नीम के नीचे ये दबा दीजिएगा। इनका नाम लेते ही बड़े आनंद का अनुभव होता है। ये नाम मैंने कई बार आपको निवेदन किए हैं, उनमें से एक बार मैंने पुनः ये नाम आपके बीच में रखे हैं। आपने सुंदर सा मकान भवन बनवाया है, उसमें सत्संग करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। भले ही आप थोड़ा सा रामायण, गीता, महाभारत जो भी कुछ है ग्रंथ आप पढ़ते हैं, आप पढ़िए जरूर। कबीरा संगत साधु की, देखिए अच्छे लोगों का साथ कीजिए, महापुरुषों को बुलाइए। और उस घर का सबसे बड़ा योग है माता पिता के चरण उसमें पड़ रहे हों, गुरुजनों का आवागमन वहाँ हो रहा हो, तो उस धरती पर तो दोष किसी भी प्रकार का रहता ही नहीं है। कबीरा संगत साधु की हरें और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाध। यदि गलत व्यक्ति का संग करोगे तो हर क्षण हर पल डंक मारेगा, और अच्छे लोगों का संग करोगे भैया हर क्षण हर पल आपके कल्याण के लिए सोचेगा। घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। आज मेरे पास कुछ काम ऐसा है, मैं फ्री नहीं हो पाया हूँ, थोड़ा कम ही टाइम दे पाऊँगा। घर के तमाम प्रकार के
दोषों को दूर करने के लिए भोर में आप आदत डालिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान ईश्वर का नाम ध्यान जप और स्नान ये कीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूले स्तो ब्रह्मा, मध्य मातृगणास्म। इस प्रकार से आप जब भोर में आप जागें तो आपका हाथ नाक के नीचे हो और यह देखिए कि नासिका में से स्वर कौन सा चल रहा है। यदि यह स्वर चलता है तो जमीन पर यह पाम रखिए, यदि यह स्वर चलता है तो जमीन पर पहले यह पाम रखिए। दोनों स्वर चलते हैं तो आप अपने बिस्तर से जमीन पर दोनों पाम एक साथ रखिए और मत्था टेक करके उस स्थान को वंदन प्रणाम कीजिएगा। जहाँ धरती माता को मस्तिष्क झुकाकर धरती से मस्तिष्क लगा करके प्रणाम किया जाता है। कुबेर के बटुए में कमी आ सकती है, लेकिन आपके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। कल सुबह से ही या आरंभ कर दीजिए, वहाँ उस घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। आदत में डालिए कि भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले बिस्तर पर ही भगवान का नाम लें, उनका ध्यान करें। उसके तत्पश्चात स्नान की प्रक्रिया बताई गई है। सुबह उठते हुए अपनी हथेलियों का दर्शन करें, शास्त्रों में कहा गया है। कुछ और भी प्रमुख बातें कर लेंगे तो बड़ा आनंद होगा। घर की एक रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालें। पूर्व में भी मैंने निवेदन किया है, ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। निवेदन करना चाहूँगा आपको, गाय को बासी रोटी तो आप खिला सकते हैं, लेकिन जूठी रोटी नहीं खिला सकते। और परोसते समय जूठे हाथों से मत परोसिए। जो भी छिलका बचता है, मड़ा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा बचता है, रोटियां बचती हैं, वह बड़े आनंद के साथ आप गौ माता को दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, 1% की भी दिक्कत नहीं है, दीजिए। जूठा मत दीजिए। बासी बची है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता पिता गुरुजन का सम्मान हमेशा करें। देखना आपके घर में कितना आनंद आता है। घर की एक रोटी गौ माता को अवश्य में बताएं। गौ माता की परिक्रमा करें स्नान करने के बाद, उसे मत्था टेकें। गौ माता का प्रभाव है। माता पिता गुरुजनों का, इन सब का, बड़ों का सम्मान करें। उस घर में कीर्ति देखिए, वैभव देखिए। अपने बंधु बांधवों से अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा। आप देखिए आप कितनी तरक्की में होंगे, आपका घर कितना आनंद में होगा। प्रत्येक अमावस्या को पितरों के लिए कुछ न कुछ आप घर से निकालते रहिए, सीधा निकालते रहिए। सूखा आटा, दाल, चावल निकालते रहिए। ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा दीजिएगा। तिल का दिया जलाते रहिएगा। कुछ न कुछ आप पूर्वजों के नाम से, पुरखों के नाम से कीजिए। इन सब चीज़ों को करने से घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। एक बार करके देख लें। हाँ, यदि फायदा ना मिले तो तिल के तेल का पैसा हम अदा करवा देंगे कहीं न कहीं से। और क्या, आप ये कहें कि हमने तो इतने पैसे का तेल खर्च कर दिया, कोई फायदा तो इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि परिवार का, पूरे परिवार का धार्मिक होना। माइक गड़बड़ है भाई, ठीक से करो। होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब ईश्वरीय सत्ता से जुड़कर अपने जीवन का निर्वहन करें। देखिए फिर कितना आनंद आता है। कुछ दोष हैं, उनसे बचें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। प्राय कहा जाता है ये काम क्या है, एक परिवार के लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सब बातें कथा में तो नहीं हो पाती हैं। माइक मेरे हाथ में है, कुछ चर्चाएं मैं आपके बीच में कर लेता हूँ। प्रत्येक प्राणी के अंदर रागात्मक प्रवृत्ति को ही काम कहते हैं। चारों पुरुषार्थों में 3वें नंबर पर ये आता है। सबसे पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, चौथे नंबर पर है मोक्ष। तो इस काम ने 3रा नंबर प्राप्त किया है। एकोहम बहुश्यामः, परमात्मा एक से अनेक बनने की इच्छा जाहिर करता है। उसने शरीर 2 भागों में बांट दिया है, आधा पुरुष आधा स्त्री। तब उसने सुख का अनुभव किया, उसी को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना गया। बहुत ध्यान से सुने। प्रकृति की रचना में पुरुष के भीतर स्त्री और स्त्री के भीतर पुरुष समाया हुआ है। सृष्टि की रचना में दोनों का सिर्फ संतान के लिए ही इस धरती पर आना, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए
वेदों ने आज्ञा दी, वासना के लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं। फिर इससे बड़ी और कोई दूसरी बीमारी नहीं है। आदतों में खोट चल करके आ जाए तो एक काम जिंदे जी आदमी को मार डालता है। इसलिए इंद्रियों को अपने बस में किया जाए। वह है परिवार दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में उभरता है। पति पत्नी का संबंध संसार का संबंध है ही, लेकिन धार्मिक भी बहुत है। जब दोनों यज्ञ में बैठकर हवन यज्ञ करते हैं, अग्नि पुराण में लिखा है, देवता आकाश से प्रार्थना करके ये कहते हैं, एक बार अपने घर में जन्म देने के लिए एक बार हमें आप स्वीकार कर लीजिए, हम आपके यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। स्वयं देवता ऐसा बोलते हैं। तो यह बहुत बड़ा दुश्मन है। परिवार में ये सबके लिए चाहिए, इसके ऊपर कुठाराघात किया जाए। ऐसे भी और एक और खतरनाक है जिसका नाम है मोह। लोग क्यों दुखी हैं? आज परिवार बिखर गए हैं क्योंकि सब मोह की आंधी में उड़ते हुए जा रहे हैं। यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। माता पिता को कोई नहीं कहता ये मेरे। आज के टाइम में बच्चे, पैसा, धन, यौवन सबको चाहिए। पिता की दौलत चाहिए, पिता की संपत्ति चाहिए, लेकिन पिता किसी को नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्य है। पिता का पैसा चाहिए, पिता की संपत्ति चाहिए, माँ का जितना जेवर है, ज्वेलरी है, वो चाहिए, लेकिन माँ किसी को नहीं चाहिए। फिर ऊंट की तरह मुंह उठा करके चलते हैं। इस साल मेरी एक कथा थी दिल्ली में। इस साल क्या, दिसंबर 19 की बात है, लास्ट का था महीना 2019 का। दिल्ली में था प्रोग्राम। एक बार जयकारा लगाओगे हमारे साथ? बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय 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 जय। आप लोग आते हैं कथा में, अपना अनुभव हमने आपसे ही तो सुना है। एक सज्जन हमें सुनाते थे, कहते महाराज जी आज की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, बच्चों को पिता की दौलत चाहिए, पिता नहीं चाहिए। आप ही लोग तो अपना अनुभव हमें बताते हैं। आज की स्थिति इतनी हो गई है, ना तो किसी को सासू चाहिए, ना ससुर साहब चाहिए, ना बच्चों को माता पिता चाहिए। उनको चाहिए माता पिता की संपदा। तो मैं दिल्ली की बात बता रहा था। एक मंदिर से कलश यात्रा निकलने वाली थी। मैंने हस्तरेखा दिखाने वालों की इतनी भीड़ नहीं देखी अभी तक। उस मंदिर में हाथ और वो जन्म पत्रियां दिखाने के लिए अच्छे अच्छे लोग सूट बूट में, ऐसी ऐसी माताएं और बहनें, वो बड़े कीमती वस्त्र पहने हैं, बड़ा सब कुछ महंगा, सज धज करके बूट पहने हैं। शंकर जी का मंदिर, जूते चप्पल उतरे नहीं। वहाँ से वो पोथी का पूजन हुआ, मुझसे नहीं रहा गया। और मैंने वहाँ के प्रधान को पूछ लिया कि ये इतनी भीड़, ये सब कुर्सियों पर जमे बैठे हैं, ये काय की भीड़ है? तो प्रधान जी हमें कहते हैं इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, सामने वो उनका कार्यालय है। कोई जन्मपत्री दिखाने के लिए आया है और कोई हस्तरेखा दिखाने को आया है। ये उसकी भीड़ है। और ये भीड़ 8 दिन ऐसे ही होती है, भीड़ कम नहीं होती। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मुनाफा है, पैसा वैसा लेते हैं? अरे महाराज कौन सी बात करते हैं आप, बिना पैसा के तो बोलते हैं वो कुछ होता ही नहीं है। तो जैसे ही मैं उधर से आया तो एक पति पत्नी बैठे दोनों कुर्सी पर। मेरा मन नहीं माना, थोड़े कुछ सभ्य से लग रहे थे, थोड़ा देख के खड़े हो गए। और तो सब वहीं बैठे थे मिट्टी के ढेल की तरह। उनका भैया आप कैसे आए?
कलश यात्रा का टाइम था, 2.5 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी दिक्कत है, हम दोनों पति पत्नी हैं, एक ही जगह काम करते हैं, बरकत नहीं होती, इसलिए थोड़ा हस्तरेखा और जन्मपत्री दिखाने को आए हैं। हमने कहा पैसा वैसा लगेगा यार? वो बोलते हैं हाँ 11,000 रुपये का खर्चा है। सत्य बात है बिल्कुल। 1.5 घंटा बैठे हो गया है, आधा पौन घंटे में नंबर आ जाएगा। बहुत भारी व्यस्त हैं, टाइम नहीं है, तो भी हम यहाँ अपनी जन्मपत्री और हस्तरेखा दिखाने को आए। यूं ही पूछ लिया मम्मी पापा हैं? हाँ मम्मी पापा थे मतलब ऊपर चले गए? नहीं, ऊपर भी कहाँ जाएंगे, जवान है। वो बोले अभी ऊपर कहाँ जाएंगे? हमने पूछा तो कहाँ है वो? कहाँ है? अपना रहते हैं, किराए विराए पे रहते हैं, और कहाँ है? वो अपना रहते हैं। मैंने कहा उनका भोजन पानी रोटी वगैरह बनाते हैं, खाते हैं? तो तुम नहीं जाते उनसे मिलने के लिए? मन नहीं करता। आप आशीर्वाद दे दें, थोड़ा हमारा प्रमोशन हो जाए नौकरी में। मैंने कहा मुझे बोलने में लज्जा आ रही है, एक बार नहीं 1000 बार ये जन्मपत्री आप दिखाते रहे ना, रुपया पैसा खर्च करके चले जाना, जब तक उस बूढ़े माता पिता को तुम आदर मान सम्मान नहीं दोगे तब तक जन्मपत्री में भाग्य नहीं बदल पाएगा। मान लो बात। और सत्य में आपको निवेदन कर रहा हूं, ऐसा धक्का लगा उन्हें इस बात का, उसी समय दोनों पति पत्नी वहां से खड़े हुए। मैं आदर करता हूं उस बहन का, उसने मेरे सामने ही कहा था, कहा कि अभी इसी समय माँ बाबू जी के पास जाना है। क्या उसके अंदर वह बात आई, अभी इसी समय माँ बाबू जी के पास जाना है। और दोनों के दोनों अपनी गाड़ी उन्होंने उठाई, मम्मी पापा के पास गए, बहुत रोए, माता पिता को अपने संग लेकर। आज भी वह मम्मी पापा उनके साथ हैं। ये सत्य बात है, दोनों का नौकरी में प्रमोशन हुआ है, और इतना बड़ा उनका प्रमोशन हुआ है। 1 वर्ष की तनख्वाह एक की 38 लाख है, इतना बड़ा पैकेज। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ईश्वर से भी बहुत बड़ी महती कृपा है इस माता पिता की है, इनकी देवता है। कहां तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो? अपने आप को बदलो, इन बुजुर्गों का आदर करो, इनका मान करो, इनका सम्मान करो, इनको समय पर पूछ लो। इन्होंने तुम्हें लालन पालन करने में बड़े कष्ट झेले। इनके बिना 2 पैसे की योग्यता नहीं है। चाहे मुझसे 1 बार सुनो ये बात, चाहे 36 बार सुनो, उस घर के दोष कभी समाप्त नहीं हो पाते जिन घरों में वृद्धों को आदर मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। परिवार के साथ एक स्नेह का तार, प्रेम का तार जोड़ करके चलिए। और अपनी तरक्की चाहते हो तो क्रोध को आज ही निष्कासित कर दीजिए संकल्प के साथ। क्रोध जीवन का वो पहलू है जो व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। क्रोध को जीत लीजिए। कैसे? इसको काबू में कर लीजिए। द्रोणाचार्य जी ने पूछा था पांडवों को, तुमने कुछ याद किया? युधिष्ठिर ने हाथ उठाया, हाँ गुरुदेव। क्या याद किया? क्रोधम मा कुरु, मैं जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा। इतनी इतनी घटनाएं घटी हैं, युधिष्ठिर ने क्रोध नहीं किया। एक बार आप अपने आप को पूछ लीजिए,
क्रोध ठंडा हुआ है कि नहीं। आप बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन ये क्रोध बूढ़ा नहीं होता। इसको कम ही नहीं, इसको अलग कीजिए अपने आप से, फिर देखें जीवन का आनंद देखिए आप। क्रोध को दूसरे शब्दों में गुस्सा भी कहते हैं। और जब किसी को गुस्सा आता है तो भौं चढ़ जाती है, मुंह लटक जाता है। क्रोध करने पर हृदय की गति बढ़ जाती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ना बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये अटैक जैसी भयंकर बीमारियों का कारण है। क्रोध करने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, उस समय ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रोध व्यक्ति के लिए हानिकारक ही नहीं, मृत्यु कारक है। संशय युक्त व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जो संशय करते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, कोई भी हो, जो एक दूसरे के ऊपर संशय करते हैं, उन्हें भारी क्रोध आता है। जो आप चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता, तब आप क्रोध करते हैं। आपकी इच्छा थी यह मिल जाए, वो नहीं मिला, क्रोध आ जाता है। जो आप समाज से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, परिवार में या समाज में आपकी बात नहीं मानी जाती, तब भी आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। कामान क्रोधा विजायते, गीता का वाक्य है। कामनाओं की पूर्ति न होने पर भी जीवन में बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। आप चाहते हैं हमारी कामना पूरी हो जाए, लेकिन वो अधूरी रह गई तो क्रोध आके जन्म ले लेता है, और पूरी हो गई तो लोभ आके जन्म ले लेता है। ये और बात है, ये तो दोनों ही खतरनाक है। क्रोधी व्यक्ति को परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं होता, ये बात लिखने लायक है। क्रोधी व्यक्ति परिस्थितियों में अपने आप को समाहित नहीं कर सकता, उसके पास ना धैर्य होगा, ना उसके पास साहस नहीं होगा। परिवार के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्त्री पुरुष बाप बेटा कोई भी है, क्रोध को शंकर की तरह मुट्ठी में बांध के रखो। त्रिशूल है ना, तीनों दोषों को महादेव बाबा ने मुट्ठी में बांध के रखा। मुझे विश्वास है मेरी इन कही गई बातों का निश्चित रूप से असर पड़ेगा। क्रोध ही व्यक्ति को परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं होता। क्रोध जलते हुए कोयले की तरह है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्रोध जलते हुए कोयले की तरह है। हम हाथ में कोयले, जलता हुआ कोयले को लेकर किसी के ऊपर फेंकना चाहें, ये जरूरी नहीं है कि कोयला सामने वाले के ऊपर गिरेगा ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है, जिसने जलता हुआ कोयला हाथ में लिया है उसके हाथ जरूर जलेंगे, वो बचेगा नहीं। जो ये क्रोध किया जाता है, इसे हम दूसरे का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हम खुद में नष्ट हो जाएंगे, हम खुद में बर्बाद हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो एक क्रोध जीवन को खत्म करने के लिए इतना बड़ा विष है कि ये चढ़ गया तो ये उतरता नहीं है, ये आदमी को खत्म करके ही सांस लेता है। हिरण्यकश्यपु, दशानन, रावण और ये बहुत से ऐसे लोग थे, वो क्रोध में ही अपना सब कुछ खो बैठे। आप अच्छे श्रोता हैं, आप अच्छे माता पिता हैं, आप अच्छी बहू हैं घर की, मेरी अच्छी सी बहन है आप, मेरी बेटी हैं, मेरे भाई हैं आप। तो आज के इस रात्रिकालीन प्रोग्राम में मैं प्रमुख रूप से यह निवेदन करना चाहूँगा कि क्रोध को जीत के बता दो। मुझे लगता है आपसे बड़ा बहादुर नहीं होगा कोई, आपसे बड़ा ब्रह्मांड विजेता कौन होगा। क्रोध को जीत लोगे, दावे के साथ कह सकता हूं आपका ब्लड प्रेशर 80 से नीचे और 120 से ऊपर नहीं जाएगा, भले ही आप 65-70 साल के क्यों नहीं होंगे। आप कहते हैं नुकसान होता है तो क्रोध आ ही जाता है। हम लोगों के यहाँ भी बड़े नुकसान होते हैं, जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से कम नहीं होता। तो हम चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपके हिसाब से नहीं होता, तो आप तो क्रोध कर बैठते हैं।
और हम अपने आप को समझा लेते हैं, हमें लगता है इस आदमी की हमें जरूरत है। क्रोध करने से व्यवस्था बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। और मैंने तो अपनी लाइफ में इतना अनुभव किया, आप लोगों से जो पुचकार के काम ले सकते हैं, छाती से लगा के काम ले सकते हैं, उसके सिर के ऊपर हाथ रख के जो काम ले सकते हैं, आप लाठी से काम नहीं ले सकते। समय बदल गया है, आदमी को सहन शक्ति नहीं है। कहा ये तेरी पड़ी है धर्मशाला और मैं ये गया, भले ही भूख में भूखा रहे नहीं भूखा मरे, कितनी भी दिक्कत हो जाए, लेकिन झेलपन तो उसके पास भी नहीं है। बाद में पछताए कुछ भी हो, लेकिन उस समय तुम्हारे यहां से अपना थैला उठा के चला जाएगा, बाद में कुछ भी हो। लेकिन एक व्यक्ति के जाने से और अचानक तुम्हारी कितनी व्यवस्थाएं फेल होती हैं। जो व्यवस्था आपने 6 महीने में तैयार की होंगी, वो चंद मिनटों में खत्म होती है वो व्यवस्था। उसको आप पुचकार करके, हृदय से लगाकर, समझा करके, बेटा है बहू है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार बहू का पुचकार के, समझा के, पास बिठाकर, अरे ये तो बहू और बेटी है, जानवर बदल जाते हैं स्नेह करने से, प्रेम करने से जानवर बदल जाते हैं। इनको स्नेह कीजिए तो सही, प्रेम इनको कीजिए तो सही, बदलाव देखिए। लेकिन आप तो सब कुछ क्रोध में ही करवाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्रोध के अंगारे को हाथ में छुआ जाएगा तो एक क्रोध का कोयला हाथों को जला करके खाक कर देगा। आज की थ्योरी में, आज के सिद्धांत में मैं निवेदन करना चाहूंगा, घर में बहुत आनंद चाहते हैं, घर का माहौल स्वर्ग जैसा आप बनाना चाहते हैं, तो कृपया इस खतरनाक दुश्मन को जीतिए। मैं अपनी बहनों को भी कहूंगा, मैं अपने भाइयों को भी कहूंगा, और मैं अपने वृद्ध माता पिता को भी कहूंगा, एक बार इसको अपने कंट्रोल में करके तो देखिए, और आप कर लेंगे। थोड़ा जप कीजिए, गंगा जल लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे चरित्र याद कीजिए, दिमाग को खाली मत रहने दीजिए, इसको अच्छाइयों की खुराक दीजिए, इसके सामने धर्म की थाली परोस करके रख दीजिए। ये कभी क्रोध करेगा ही नहीं, नहीं करेगा। क्रोध व्यक्ति को परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य खत्म कर देता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता ही लुप्त हो जाती है। फिर वह समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। वह बात उससे बिल्कुल बाहर हो जाती है और वह नहीं कर पाता जो सत्य में उसको बिल्कुल करना ही चाहिए। मैं एक बार फिर यह कहूंगा, क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता। क्रोधी व्यक्ति का ज्ञान लुप्त हो जाता। अब आप कहेंगे ज्ञान क्या है? सबको पता ही नहीं होता ज्ञान क्या है। सुनेंगे कि मैं अब जयकारा लगा दूं, 2 मिनट में बात पूरी कर दूंगा। ज्ञान क्या है? किसी भी बात को या विषय को पूर्ण रूप से समझ लेना, उसी को ज्ञान कहते हैं। आज इतने तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। ज्ञान की बड़ी वैल्यू है, और मैं तो बहुत बार कहता हूं, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो पाएगी, ज्ञान के बिना भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए तो भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है, और भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है। एक बहुत बड़ा सूत्र आपके बीच में रख रहा हूं, किसी भी बात को या विषय को पूर्ण रूप से समझना ही, उसका अनुभव करना ही, उचित तरीके से उसका प्रयोग करना ही ज्ञान है। किसी दीवार पर पड़ी हुई रस्सी दूर से आप देखेंगे तो वो क्या है? वो सांप दिखता है। जब उसके नजदीक आप पहुंचते हैं तब लगता है अरे ये रस्सी नहीं है,
ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। जितना आप ईश्वर के करीब होंगे उतना ही इस दुनियादारी को सब कुछ समझ पाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितना धर्म के नजदीक होगे उतना ही आप समझ पाओगे। ज्ञान का अर्थ ही होता है, ज्ञान शब्द में ज्ञा धातु से ज्ञान बना है, जिसका अर्थ है जानना। किसी भी वस्तु के स्वरूप को वो जैसा है वैसा ही अनुभव करना, उसे ज्ञान कहते हैं। जो जैसा है वैसा का वैसा ही समझ लेना, उसको ज्ञान कहते हैं। विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना, इसी सच्चाई का नाम ज्ञान है। ज्ञान पोथन्ना पढ़ने का नाम नहीं है, किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। बच्चे बहुत किताबें पढ़ लेते हैं। तो ज्ञान का मतलब है विचारों की दैवीय व्यवस्था, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान की उपलब्धि श्रद्धा से होती है। गीता का वाक्य है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके अंदर श्रद्धा है उसके पास तो क्रोध भी नहीं होगा। श्रद्धा ही तो नहीं होती। हमें संत, ग्रंथ, भगवंत, बड़ों के प्रति, धर्म के प्रति, इन सब के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। आप यहां रात में 11 बजे क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा है तभी तो आप सुन रहे हैं, नहीं तो दुनिया सो गई। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान का अर्थ है वास्तविक रूप से वो जो है वही समझ ले। और जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा उस दिन आप अपने आप को मांस का लोथड़ा नहीं मानोगे, भगवान का परम भक्त मानोगे उस दिन। बस उस ज्ञान की जिस समय उपलब्धि हो जाती है, ज्ञान का अर्थ है ईश्वर से जुड़ जाना। और जिस परिवार के लोग परमात्मा से जुड़ गए हैं, अच्छे विचारों से जुड़ गए हैं, सत्संग से जुड़ गए हैं, देवीय संपदा से जुड़ गए हैं, याद रखिए ऐसे घरों में कभी भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। एक बार भगवान से जुड़ने की कोशिश कीजिए। सुबह शाम दिए जलाइए, भगवान का नाम लीजिए, वृद्धों का ध्यान रखिए, भोर में जागो, धरती माता को वंदन प्रणाम कीजिए, नित्य स्नान कीजिए, गौ माता को चंदिया दीजिए, नहाकर भले ही 2 मिनट भगवान के मंदिर में जाएं। भगवान के मंदिर में जाइए, चाहे वे स्त्री हों चाहे आप पुरुष, पीपल की परिक्रमा कीजिए, पीपल के जड़ों में 1 लोटा पानी डालिए। बदलाव देखिए, आनंद देखिए, जिंदगी का आनंद देखिए। जिंदगी को आनंद में डाल दो। क्या टेंशन में जी रहे हैं आप? काम करने से कोई नहीं थकता। ये मैंने अपने निजी जीवन में अनुभव किया है। थकान उन्हें होती है जो निकम्मे हैं, हरामी हैं, काम चोर हैं, जो कुछ करते ही नहीं है। प्रभु का नाम लेते हुए एक मस्ती की जिंदगी जी है। राम कृष्ण भी आए, उन्होंने भी किया है, तो हम निठुल्ले बन के क्यों बैठेंगे? हमें और आपको भी करना है। जितना करेंगे माथे का वजन कम हो जाएगा, जीवन उत्साह में भर जाएगा। चाहे आप घर की गृहिणी हैं, चाहे आप किसी ऑफिस के अधिकारी हैं, मुझे भी, आपको भी और आपको भी और सबको भी कुछ न कुछ करना है। प्रकृति का बैठ करके हमें खाना नहीं है, नहीं तो ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। आज की बात इन्हीं शब्दों के साथ पूरी करता हूँ। वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। अच्छा लगा हो आज का कोई भी अंश, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। जो भी नए भक्त जुड़े हैं, आप पहले से सुन रहे हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल का धन्यवाद यही है कि आप चैनल को धन्यवाद नहीं